हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स रसोई। फ्रेंड्स, जैसे बदलते मौसम में हम सभी को कफ एंड कोल्ड की शिकायत मोस्टली हो जाती है। चाहे हम जितने भी प्रिकॉशंस ले लें तब भी हमें कफ एंड कोल्ड हो ही जाता है। तो आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं इसको बदलते सीज़न में मोस्टली बना के रख लेती हूँ ताकि हम रोज़ इसका एक एक चम्मच लें और हमें कफ एंड कोल्ड हो ही ना। ये रेसिपी है चास्कू की। चलो फिर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गाय का देसी घी 2 कड़छी लिया और उसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया। फिर हमने 250 ग्राम्स बेसन ले लेना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर रेडिश ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। जब तक हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, मैं आपको गाय के देसी घी के 1-2 फ़ायदे बताना चाहूँगी। ये तेल और बटर से ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें हेल्दी फैट होता है। अगर हम इसको एक्सेस में ना खाएं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। ये हमारी एनर्जी को बूस्ट अप करता है। और जो बेसन है उसको खाने से हमें कफ एंड कोल्ड की शिकायत नहीं होती। ये कफ एंड कोल्ड के पेशेंट्स के लिए रामबाण का काम करता है। हमारी दादी नानी लोग जब भी किसी बच्चे को कफ एंड कोल्ड होता था तो एकदम से बेसन का सिरा, जैसे बेसन का दूध या बेसन का हलवा, वो बना के दे देते थे तो कोल्ड ठीक हो जाता था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी सारी वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। आंच को मीडियम ही रख के बड़े आराम से हमने इसको रोस्ट करना है। अब ये देखो थोड़ा थोड़ा पिंक होना शुरू हो गया है। अब अगला हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है खसखस। हमने इसमें 3 से 4 चम्मच तक खसखस डाल देनी है और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। खसखस से हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, नींद की प्रॉब्लम ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हमारा सेकंड स्पेशल इंग्रेडिएंट है चास्कू। हमने 2 से 3 चम्मच चास्कू भी इसमें मिक्स कर देना है। ये चास्कू हमें पंसारी की शॉप से आराम से मिल जाता है। चास्कू को हमने इसलिए इसमें मिक्स किया क्योंकि ये कड़वा होता है। जब हम इसे अपनी डेली रूटीन में 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाएं तो हमारे पास मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब भी हम इसको रात को 1 चम्मच खा के सोएंगे तो मच्छर हमें रात को तंग नहीं करेगा, काटेगा नहीं। अब ये अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें हमने 100 ग्राम्स आइसिंग शुगर मिक्स करनी है। शुगर को हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट है वो शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। अब ये बेसन हमारा रेडी हो गया है। इसको हम 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। नई रेसिपी के साथ जल्दी ही आपको मिलूँगी। विश यू हैप्पी होली फ्रेंड्स।